नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 1 पॉइंट का प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है वह हल करेंगे। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक सरल कीजिए। हमें जो व्यंजक दिए गए हैं, इसमें जो सवाल दिए गए हैं उन्हें सरल करना है, यानी हल करना है ढंग से। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर इसने 4 सवाल दिए। हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल उसने दिया है कोष्ठक के अंदर 3 प्लस करनी 3, फिर दूसरे कोष्ठक में दिया है 2 प्लस करनी 2। हम हल करते हैं, एक बार इस संख्या को ऐसा लिख लेते हैं, फिर से 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस करनी 2। अब देखिए हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कोष्ठक जो है इनके बीच में कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं है। मतलब स्वाभाविक बात है कि इनके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। ये कोष्ठक इस कोष्ठक के साथ गुणा कर रहा है, तो भाई कोष्ठक कोष्ठक का तो कभी गुणा नहीं होता है, मतलब उसके अंदर जो संख्याएं होती है उनका गुणा होता है। तो हम एक एक संख्या का गुणा करेंगे। जैसे 3 का गुणा 2 और करनी 2 में होगा, फिर करनी 3 का गुणा 2 और करनी 2 में होगा। इसकी दोनों संख्याओं गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा। तो हम पहले 3 का गुणा करेंगे किसमें, 2 प्लस करनी 2, यानी इस पूरे कोष्ठक में है। हमने पूरा कोष्ठक ऐसा कैसा लिख लिया। अब देखिए 3 का गुणा हमने इस पूरे कोष्ठक में किया है ना, ये ऐसा कैसा लिख लिया, प्लस यहाँ जो साइन है, जो चिन्ह है, वो हम ऐसा कैसा बीच में यहाँ लगा देंगे। फिर करनी 3 है, इसका गुणा हम करेंगे 2 प्लस करनी 2 में। ठीक है, एक बार और समझिए, पहले कोष्ठक की जो पहली संख्या है उसका गुणा करेंगे हम दूसरे वाले पूरे कोष्ठक में, यानी दोनों संख्याओं में। फिर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस हो तो माइनस लिखना है। करनी 3, तो ये करनी 3, तो दूसरी संख्या का गुणा हम करेंगे कोष्ठक नंबर 2 की दोनों संख्याओं में। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। अब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 तिया 6, प्लस 3 का गुणा करनी 2 में होगा, तो 3 ऐसा कैसा और करनी 2 भी ऐसा ऐसा, क्योंकि 3 जो है करनी से बाहर, यानी एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, जबकि ये पूर्णांक नहीं। प्लस अब करनी 2 का गुणा, फिर इसमें 2 का गुणा करनी 3 में, तो ये 2 ऐसा कैसा और करनी 3 ऐसा कैसा लिख लेंगे हम। ठीक है, प्लस करनी 3 का गुणा करेंगे हम करनी 2 में। ठीक है, देखिए तो ये 6 ऐसा कैसा प्लस 3 करनी 2, जहाँ हम हल कर चुके हैं उन संख्याओं को ऐसा कैसा लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए करनी 3 का गुणा करनी 2 में हो रहा है, मतलब हम इस पूरे को एक ही करनी में लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर एक एक करनी लगी है, इसका मतलब हम दोनों को एक ही करनी में लिख सकते हैं। 6 प्लस 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3। अब क्या है, प्लस 3 दूनी 6, तो ये करनी के बीच में 6 हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हर एक प्रत्येक सवाल के जो व्यंजक दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं, उनको सरल करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली का एक और सवाल जो है इसी प्रश्न क्रमांक 2 का हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा इसने दिया है करनी 2 प्लस करनी 5, है ना, दोनों के बीच में धन लगा रखा है, करनी 5 प्लस करनी 2, और पूरे के ऊपर कोष्ठक करके वर्ग लगा रखा है। तो देखिए ये सवाल कुछ इस प्रकार का है, a प्लस बी और पूरे का वर्ग। तो देखिए या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी गुणित a प्लस बी, या यदि हमें इसका सूत्र याद हो सीधे तो हम इसको लिख सकते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, है ना। तो या तो आप सीधे सूत्र में मान रख के इसको हल कर लीजिए। यदि आप लोगों को सूत्र याद नहीं है ये वाला, तो आप क्या कीजिए, इस कोष्ठक को 2 भागों में तोड़ लीजिए, है ना। जैसे हम लिखते हैं जैसे 2 का वर्ग, तो कैसे होता है 2 का वर्ग, 2 का गुणा 2 में होता है, तो इसमें पूरे कोष्ठक का वर्ग कर रखा है, ने कुछ संख्याएं गए एक को दूसरे कोष्ठक में करेंगे। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, करनी 5 प्लस करनी 2, इसका गुणा फिर इसी ने करनी 5 प्लस करनी 2। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरे वाले कोष्ठक में पूरे में, फिर दूसरी संख्या को गुणा पूरे दूसरे वाले कोष्ठक में, यानी करनी 5 का गुणा करें हम करनी 5 प्लस करनी 2 इस पूरे कोष्ठक में, फिर प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया,
करनी 2 तो ये करनी 2 ऐसा कैसा रह जाएगा। इसका भी गुणा होगा करनी 5 प्लस करनी 2 में। ये थोड़ा अलग है, इसको अलग रखिए आप, ठीक है। हाँ, अब हम 5 का गुणा करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे। देखिए, जब भी एक ही संख्या की करनी होती है, जैसे करनी 2 का गुणा यदि करनी 2 में ही होगा तो करनी हट जाएगी और वो संख्या ऐसी की ऐसी रह जाएगी, है ना। जैसे हम क्या करेंगे, करनी 2 गुणित करनी 2 है तो इन दोनों को एक ही करनी में लिखा जा सकता है, यानी करनी और 2 गुणित 2। और करनी 2 गुणित करनी 2 का मतलब एक करनी में 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, बस। तो फिर से हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो यदि 2 या कोई भी समान संख्या अपनी करनी से ही गुणा कर रही है, कोई भी संख्या करनी में है और यदि वह स्वयं से गुणा कर रही है तो वह संख्या फिर से आ जाती है। जैसे करनी 5 का गुणा करनी 5 में होगा तो फिर से क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, करनी हट जाएगी और एक बार 5 लिख देंगे, प्लस करनी 5 गुणित करनी 2 तो हम लिख सकते हैं एक ही करनी में है, बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। करनी 5 गुणित 2 पूरे को एक ही करनी में रख देंगे। इधर भी यही हो रहा है, करनी 2 का गुणा करनी 5 में तो 2 गुणित 5 प्लस करनी 2 का गुणा करनी 2 में तो करनी हट जाएगी और 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा कैसा, बस। अब देखिए क्या है, 5 प्लस करनी 2 करना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये भी इधर 10 और ये 2। अब देखिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो 5 प्लस 2 ये दोनों पूरे पूरे अंक हैं, है ना। कौन कौन सा, एक तो ये वाला 5 और 2, ये दोनों पूरे पूरे अंक हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जिससे क्या करेंगे 5 प्लस 2 प्लस इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, करनी 10 प्लस करनी 10। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ये करनी 10 और ये करनी 10 कितने एक एक हैं, एक करनी 10 ये, एक करनी 10 ये, तो कितने हो जाएंगे 1 प्लस 1 2 करनी 10। और यही हमारे उत्तर हैं इस सवाल के, ठीक है। करनी 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा करनी में, तो दोनों एक एक है तो जुड़ के 2 करनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोगों को सूत्र याद ना हो तो आप सीधे इसमें क्या कर सकते हैं, इस प्रकार टुकड़े करके हल कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये सूत्र याद हैं तो सीधे सूत्र में मान रखिए, कुछ भी नहीं करना है ना। इधर देखिए a प्लस बी पूरे का वर्ग का सूत्र होता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, यानी हमारा a जो है करनी 5 है और b जो है वह करनी 2 है। तो यहाँ a का वर्ग यानी 5 का वर्ग ने करनी 5 का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग प्लस 2 गुणित करनी 5, a का मान और b का मान करनी 2, 2 a का मान हमारे करनी 2, b का मान करनी 2 और a का मान करनी 5। अब देखिए करनी 5 का वर्ग होगा तो ये करनी हट जाएगी और 5 बाहर आ जाएगा करनी में से, प्लस करनी 2 का जब वर्ग होगा तो यहाँ से भी करनी हट जाएगी, रूट हट जाएगा और 2 ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा, प्लस 2। अब हम इन दोनों को एक ही करनी में लिख सकते हैं, 5 गुणित 2, हल कर लीजिए, 5 और 2 7 प्लस 2 और 5 दूनी 10, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि आप लोगों को सूत्र याद है तो सूत्र से हल कर लीजिए, और यदि सूत्र याद नहीं है तो इस तरीके से हल कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से उत्तर वही आएंगे यदि आप लोगों ने सही तरीके से किया होगा तो। इस प्रश्न के बाकी जितने कितने 2 सवाल और बच रहे हैं ये आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है।